बिहार बिहार आज जैसा आपको दिखता है 90s में वैसा नहीं था। 90s में जब पूरे भारत में बिहार जंगल राज के लिए जाना जाता था, क्राइम, लूटपाट, मर्डर, इन सब के लिए जाना जाता था। बिहार में ये सब आम हो चुका था। बात इतनी बढ़ गई कि पटना हाईकोर्ट तक को कहना पड़ा कि सरकार को गुंडे चला रहे हैं। 1990 से लेकर 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। लोगों को लगा कि ये जंगल राज अब कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इन सभी के बीच से एक बंदा निकलता है जो अपनी मेहनत और चालाकी से बिहार की दिशा बदल देता है। नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को फिर से बिहार में लेके आए, जिसके बाद हुआ ये कि जिस बिहार को कभी बाहुबली और गुंडे चलाते थे, उन सभी बाहुबलियों और गुंडों को खत्म करा। इन्हीं सब ताबड़तोड़ फैसले ने नीतीश कुमार को पूरे बिहार और भारत में फेमस कर दिया, और इसी के चलते बिहार की जनता ने भी नीतीश का बहुत साथ दिया, और कई उतार चढ़ाव के बावजूद नीतीश 20 साल तक बिहार के सीएम बने रहे। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे 20 साल तक नीतीश सीएम बने रहे और कैसे बिहार के जंगल राज को खत्म करा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा नीतीश कुमार के बारे में बता देता हूँ। नीतीश जी का जन्म 1951 में पटना के बख्तियारपुर में हुआ था। वो जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो ओबीसी समुदाय में आती है, और कैसे यही कास्ट फैक्टर आगे चलकर नीतीश कुमार के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट बना। 60 से 70 के दशक में पूरे बिहार में कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, और उसी समय वहाँ करप्शन इतना ज़्यादा था कि कोई काम करप्शन और सिफारिश के बिना नहीं होता था। इसी करप्शन के खिलाफ 18 मार्च 1974 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था जेपी मूवमेंट। और ये मूवमेंट बिहार के छात्रों द्वारा किया गया था। इस मूवमेंट का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, और इसी जेपी आंदोलन से 4 बड़े नाम निकले। पहला लालू यादव, दूसरा रामविलास पासवान, तीसरा सुशील मोदी और चौथा नीतीश कुमार। इस आंदोलन में चारों ने अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन तभी समय आता है 25 जून 1975, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। इस इमरजेंसी में कांग्रेस ने मीशा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसका इस्तेमाल इंदिरा गांधी ने विरोधी राजनेता कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए किया, और इसी मीशा एक्ट में गिरफ्तारी हुई नीतीश कुमार की, और यहीं से नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स जर्नी शुरू हुई। नीतीश कुमार ने 1977 में पहला चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार जाते हैं। फिर आया साल 1985, जब नीतीश ने फिर से चुनाव लड़ा, पर इस बार कुर्मी, जो कि उन्हीं की कास्ट थी, उसी कास्ट का हाथ पकड़ा और पहली बार जीत के उभरे। इधर 1990 में लालू यादव बिहार के सीएम बनते हैं। जैसे ही लालू यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, कांग्रेस के समय जो बिहार की स्थिति थोड़ी बहुत सही बची थी वो भी खत्म हो गई। 1990 के बाद तो मानो बिहार में बस गुंडों की ही सरकार चल रही थी। 2001 से 2004 के बीच बिहार में 1527 मामले सिर्फ अपहरण के ही दर्ज हुए। जहां विकास के नाम पर बिहार सबसे पीछे था, वहीं करप्शन में सबसे आगे था। ये काम सालों तक यूं ही चलता रहा, और इसी बीच एंट्री होती है नीतीश कुमार की। People say that Nitish Kumar is the last hope of Bihar. If That you I am aware. fail, I am certainly aware if you fail, do you realize what will happen to your state? that this thing I tell everybody. I tell everybody that as last hope, people have reposed faith in us. So we have to perform. There is no alternative available. जब लालू यादव अपना जंगल राज चला रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी ताकत और वोटर्स दोनों बढ़ा रहे थे। 2005 में लोगों ने नीतीश कुमार को सीएम बना दिया। पावर में आते ही नीतीश कुमार ने पूरे बिहार की पुलिस को ये छूट दे दी कि आपको जो करना पड़े वो करो, पर इस गुंडा राज को खत्म करो। कई गुंडों को रातों रात अरेस्ट कर लिया था, और कई बिहार छोड़कर भाग गए। पुलिस अपना काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार बिहार में रोड नेटवर्क का जाल बिछा रहे थे, और पढ़ाई से लेके स्कॉलरशिप तक के फैसलों ने लोगों के मन में नीतीश कुमार के लिए भरोसा और बढ़ा दिया। वहीं हॉस्पिटल्स में सुधार, लोअर कास्ट के लोगों के लिए फैसले, और ऐसे तमाम फैसलों के चलते नीतीश कुमार बिहार के सबसे ताकतवर नेता बन गए थे। बिहार को इस जंगल राज से निकालना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ 2015 में एंट्री होती है मोदी की। नीतीश कुमार को डर था कि कहीं मोदी के साथ रहे तो उनके मुस्लिम वोटर्स उन्हें छोड़ देंगे,
क्योंकि मोदी का नाम गुजरात दंगों में सीधा जोड़ा जा रहा था। यही सबको देखते हुए नीतीश कुमार ने 17 साल पुराना एनडीए गठबंधन तोड़ दिया और लालू के साथ हाथ मिला लिया। लेकिन ये भी कुछ ज्यादा समय तक नहीं चला और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ गए और इस बार 2025 में लोगों ने एनडीए को अभी तक का सबसे ज़्यादा समर्थन देते हुए जिता दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इन 5 सालों में बिहार को नीतीश कुमार कैसे विकसित करते हैं। और जिस भरोसे से नीतीश कुमार को लोगों ने वोट दिया, उस भरोसे पर नीतीश कुमार खरा उतर पाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।